हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन के हिसाब से बता सकें कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अगर हम मानते हैं कि हमने कोई स्पेस लिया है तो उस स्पेस में हमारे पास सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं कि ये हमारे पास एक्स है कोऑर्डिनेट, ये वाई है और ये जेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है वो हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास अनदर सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम और जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? वे ऐसा जनरलाइज सिस्टम होता है जहाँ पर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं एक स्पेस में, जहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो कर्व्ड होती हैं इस टाइप में। मतलब इनका एक कर्व्ड शेप होता है, ये स्ट्रेट नहीं होती है जिसके हमारे पास एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। और अनलाइक द स्ट्रेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, यानी ये जो एक्स वाई जेड होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की क्या डेफिनेशन आ गई कि ये एक टाइप के कर्व्स होते हैं जिनको हम किसी भी स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं और एक कर्व्ड शेप में होते हैं। हम जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक आता है कोऑर्डिनेट सरफेस और एक आता है कोऑर्डिनेट कर्व्स। हम जब थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम U1, U2, U3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम एक कोऑर्डिनेट सरफेस को डिफाइन करते हैं तो हम बाकी की दो कोऑर्डिनेट सरफेस को कांस्टेंट मानते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, और जो हमारी जिसको हम कंसिडर करते हैं जिस सरफेस को, उसको हम वेरी करते हैं, उसको वेरिएबल मानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों सरफेस मिलती हैं, जहाँ से हमारे कर्व फॉर्म होते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट कर्व्स कहते हैं। हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये जो तीन सरफेस कंसिडर करते हैं U, V, W, और ये इनका मीटिंग पॉइंट है जिसको हम P डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास U, V, W होती है, हम इनकी इक्वेशन नोट करते हैं कि U1 जो है उसके कोऑर्डिनेट जो हम डिफाइन करेंगे वो करेंगे X1, Y1 एंड Z, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में हम U को डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हम V को डिफाइन करेंगे F2 के लिए और सेम एक्स वाई जेड में, और ऐसे ही हम W को डिफाइन करेंगे F3 एक्स वाई और Z में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या मानते हैं कि हम लेट करेंगे कि हमारे पास एक स्पेस है R जिसमें हम अपने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्पेस है R, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट हैं U, V, W। ये तीनों के तीनों हमारे पास कांस्टेंट हम इन्हें कंसिडर करेंगे, और हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास U, V, W कोऑर्डिनेट्स हैं ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हैं हर एक पॉइंट पर इन स्पेस R, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन स्पेस R। तो ये हमारे कंसिडरेशन हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि जब हमारे पास स्पेस एक R है और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स U, V, W हैं जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हैं हर एक पॉइंट पर स्पेस R में, और ये तीनों के तीनों कांस्टेंट भी हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जब ये तीनों कहीं पर मीट कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लोग तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने P डिफाइन कर दिया है। तो जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तीनों के तीनों U, V, W मीट कर रहे हैं तो उसको हम पॉइंट्स को बोलेंगे, P के पॉइंट्स बन जाएंगे X, Y, Z, इसको बोलेंगे हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ P। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो ये, जहाँ पर हमें पता है कि इक्वेशन U की इक्वेशन ये रही, V की इक्वेशन ये रही, W की इक्वेशन ये रही। अब हमारे पास U, V, W ये पैरामीटर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली ऑफ सरफेसेस को, जहाँ पर U भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है और W भी कांस्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो U, V, W है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी भी स्पेस R में, ये भी हमने कंसिडर किया था। फिर उसके बाद हम सपोज करते हैं कि ये जो तीन सरफेस हैं U, V, W ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट P किसी भी रीजन R में। तो जो वैल्यूज़ होंगी U, V, W की फॉर द थ्री सरफेसेस इंटरसेक्टिंग एट P, उसको हम बुलाएंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये जो CC है इसका मतलब है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन खत्म होती है।
अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है कि ये हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बाद ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये पूरा रिलेट करता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स से ही। तो हम ये करते हैं कि इन एन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस होती हैं और जो कर्व्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल एट ऑल पॉइंट। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है कि जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम होता है उसमें जो हमारे कर्व्स होते हैं यू वी डब्ल्यू, ये तीनों सरफेसेस और तीनों कर्व्स एक तरह से 90 डिग्री पे ये लोग मीट करते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा कहलाता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट P है एक स्पेस में, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x y z। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास x y z ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए, और यहाँ पर हमने अपना पॉइंट कंसिडर किया है P, जहाँ पर U सरफेस, B सरफेस और W सरफेस मीट कर रही है। अब आप ये भी देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये सब 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो है U V W जो सरफेस का है, और P के एक और कोऑर्डिनेट्स है x y z, ये कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा O ओरिजिन है। अब देखते हैं आगे, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें 3 कर्व्स होते हैं U V W, जो हमने कंसिडर किया है हम उसकी बात करें तो हमारे पास 3 सरफेस हैं U V और W। अगर ये 3 सरफेसेस हैं जो U V W है इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पर एट अ पॉइंट P, देन तो उसके बाद हमारे पास जो U V W की जो वैल्यूज़ होंगी वो कहलाएंगी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ऐसे ही हमने कुछ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया गया था, लेकिन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं कर रही थी और ऑर्थोगोनल 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि सेम U के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे, V के कोऑर्डिनेट्स एंड W के कोऑर्डिनेट्स। अब हमने कार्टेशियन सिस्टम लिया है तो हम x, y और z के भी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे सरफेस के फॉर्म में। अब देखिए, तो जो हमारे पास 3 सरफेस है U V W, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कर्व्स, कोऑर्डिनेट कर्व्स। और हमारे पास अब हम ये हमारा डेफिनेशन पूरा हमने नोट कर दिया है कि हमें पेपर में कैसे लिख के आना है। अब हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि E1 E2 E3 इनको हम यूनिट वेक्टर मानते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो हमने U V W सरफेस डिफाइन किए इनके बगल से स्ट्रेट लाइन भी हमने ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे यूनिट सरफेस। तो ये देखिए E1 U के अलॉन्ग, E2 V के अलॉन्ग, E3 W के अलॉन्ग, तो ये हमारे पास हो गए यूनिट वेक्टर्स। अब उसके बाद ये एक तरह की टेंजेंट है आपको दिखाई दे रही है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास U V W है, जो पॉइंट टेंजेंट जो मिल रही है पॉइंट P पे, अब हम E1 और E2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो E1 और E2 का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, और जो हमारे पास जो E1 और E2 है दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग 90 डिग्री पर हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी हमारा E1 और E2 यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ऐसे ही E2 और E3 का और E3 और E1 का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं और cos 90 डिग्री 0 होता है। ऐसे ही अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का, तो हमारे पास वो हो गया। और अगर हम E1 और E1 का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे E2 E2 का, तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा डिफाइन हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं सेम का E3 का E3 के साथ, E2 का E2 के साथ, वो 0 आएगा। और जो E1 E2 है अपोजिट के साथ लेंगे तो वो हमारे पास E1 E2 का E3, E2 E3 का E1, E3 E1 का E2। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स भी डिफाइन हो गए। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे 3 नंबर्स को H1 H2 H3, जिन्हें हम बुलाएंगे स्केलर फैक्टर्स या फिर मेट्रिकल कोफिशिएंट्स। अब हम बात करेंगे कि H1 को डिफाइन कैसे करेंगे। तो H1 की वैल्यू आती है del R बाय del U, और ये हमारे पास आएगा, और ये टेंजेंट वेक्टर होता है। ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं जो एग्ज़ाम में हमें लिखनी है, उसको डेफिनेशन को हम यहाँ तक एंड कर सकते हैं यूनिट वेक्टर्स तक। अगर आपको पेपर में और डिफाइन करने के लिए आए कि बताइए स्केलर फैक्टर्स के साथ, तो आपको ये डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन लिख के आना है। तो ऐसे ही हमने del R बाय del U की डेफिनेशन, फिर देन हम H2 को डिफाइन करेंगे, फिर H3 को डिफाइन करेंगे, और लास्ट में हम बताएंगे कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर R है, जो कुछ इस तरह से P पॉइंट पर जॉइन होगा, तो ये जो हमारा वेक्टर कहलाएगा वो R वेक्टर कहलाएगा। तो अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो XI YJ ZK के फॉर्म में आएंगे,
और जब हम इसको अच्छे से ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप के आर की डिफाइन हो जाएगी यू वी डब्ल्यू अलॉन्ग सरफेस में। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके बाद, वो है डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क लेंथ। ये बेसिकली एक तरह से वॉल्यूम है। तो जो डी एस स्क्वायर इसका हम इन सब का स्क्वायर करते हैं, H1 H2 H3 ये हमारे पास स्केलर फैक्टर्स होते हैं, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू ये सब हमारे पास सरफेस जो होती हैं उनका डिफरेंशिएशन होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टर्म में आता है, इसमें हमें यूनिट वेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल आर्क लेंथ की, तो बेसिकली वो हमारे पास ये होती है। वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।